नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की जंग अब दिलचस्प होने लगी है। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार के बीच अखिलेश यादव लड़ाई को अपने पाले में करने की हर कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने 90 बनाम 10 के मुकाबले का दावा किया है। अखिलेश का दावा है कि उनके पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को मिलाकर संख्या 90% है जो उनके साथ है। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश की इस रणनीति में वाकई में दम है, और अगर पीडीए की संख्या 90% है तो फिर क्या बाकी लोग सिर्फ 10% है? क्या है अखिलेश की इस ताजा रणनीति की असली वजह, इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का सियासी दांव, 90 बनाम 10% की चाल। पीडीए से अखिलेश करेंगे खेल। चुनावी बाजी में कौन आगे कौन फेल। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का नारा दिया था, जिसका असर भी हुआ और योगी दोबारा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गए। अब कुछ यही प्रयोग अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनके मुताबिक पीडीए के दायरे में यूपी के 90% लोग हैं, यानी बाकी के लिए सिर्फ 10% की गुंजाइश बचती है। सवाल ये कि क्या वाकई में अखिलेश के इस दावे में दम है, और क्या वाकई पीडीए का दायरा इतना बड़ा है? तो इसे समझने के लिए आपको यूपी का जातीय गणित समझना होगा। यूपी में 17 से 19% तक सवर्ण जातियां हैं। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमिहार और अन्य जातियां शामिल है। 40% से ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10% यादव वोटर है। यूपी में दलितों की आबादी 21% के आसपास है। यूपी में कुल 19% मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। पिछड़ी जातियों में सिर्फ यादव जाति ही सपा का परंपरागत और कोर वोट बैंक रही है, जबकि कुर्मी, कोयरी जैसी बड़ी संख्या वाली जातियां बीजेपी के पाले में आती जाती रहती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ये मान लेना कि लड़ाई 90 बनाम 10 के बीच है सिर्फ एक गफलत है, क्योंकि खराब से खराब स्थिति और आरक्षण और संविधान खत्म करने के नैरेटिव फैलाने के बाद भी बीजेपी से अच्छी खासी संख्या में पिछड़े और दलित समाज के लोग सांसद बने हैं। अखिलेश यादव सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर जातिगत बंधन टूट गए तो फायदा बीजेपी को होगा। यही वजह है कि सपा की ओर से लगातार काउंटर नारे गढ़े जा रहे हैं। होर्डिंग्स और पोस्टर के जरिए योगी के बयान को घेरा जा रहा है। अखिलेश को डर है कि अगर 2014-17 की तरह माहौल बना तो पिछड़े और दलित वोटर बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर जा सकते हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जातिगत चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके, और इसका प्रयोग बीजेपी हरियाणा में कर भी चुकी है, जहां दलित और पिछड़े वोटों ने हैट्रिक लगा दी। ऐसे में अगर यूपी में योगी का नारा काम कर गया तो अखिलेश के लिए लोकसभा चुनाव का करिश्मा दोहरा पाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक भाजपाई, प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े। आलोक द्विवेदी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अब रुक करूंगी अभिषेक जी का। अभिषेक जी, क्योंकि जरा समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला है
चुनाव फॉर्मूला क्या जरा समझाएंगे। 90 बनाम 10 का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया है, वो 90% किसके लिए है और वो 10% कौन है जिसका वोट जो है समाजवादी पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता है? देखिए, 90 हो गया पीडीए, क्योंकि पिछड़ा की बात भी हम लोग करते हैं, दलित की बात भी हम लोग करते हैं, अगड़ा समाज की बात भी करते हैं और अल्पसंख्यक समाज की बात भी हम लोग करते हैं। 10% वो दूषित मानसिकता के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में तो विकास की गाथा की बात करते हैं और जैसे ही उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते, चाहे वो महाराष्ट्र जाए चाहे कहीं पे भी, तो वो अली, बजरंग बली और अलग अलग मुद्दों को लेकर के चलेंगे, कटेंगे बटेंगे जैसे नारों का सहारा लेते हैं। तो उनके 10% वोटों का हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बात आप उत्तर प्रदेश के विकास की करते हैं तो फिर आप बाकी जगह पे भी उनको भुनाइए ना, उनको कहिए ना कि 61 करोड़ रुपए में पुल बना था जो 1.5 महीने भी नहीं चला। जा करके आपको कार बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था तो बाकायदा पहली बारिश में ही बह गया था। इनको बताना चाहिए था कि कस्टडी में कैसे हत्याएं हो रही हैं। अभिषेक जी, आपने कहा कि जो 90% है वो पीडीए के लिए है और जो 10% है वो बाकियों के लिए, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मण या फिर सवर्ण जाति के वोट कोई मायने नहीं रखते। आप साफ तौर पर यही कहना चाह रहे हैं ना? आपने शब्दों को बदल दिया। मैंने कहा 10% लोग जो हैं जो दूषित मानसिकता वाले हैं उनके 10%। मैंने दूषित मानसिकता, लेकिन आपने 90% में इन लोगों को तो नहीं गिना है। आपने जो 90% का बताया कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, आपने बाकियों को तो गिना ही नहीं इन 90% में। नहीं, आप फिर समझ लीजिए, पिछड़ा, दलित, आधा अगड़ा, आधा अल्पसंख्यक। अगड़े को आप क्यों भूल जाती हैं? मैं अगड़े में हूँ, आप क्यों भूल जाती हैं? मतलब आप मुझे अपने चैनल पर बैठा रखी और मुझे ये आप बाइकआउट करके किनारे कर रही हैं। मैं वोट देने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे क्यों किनारे कर रही हैं? मेरा हक बनता है जी। तो मैंने सबकी बात कही हुई है। 10% जो है वो दूषित मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने ऐसा बयान उत्तर प्रदेश से निकल करके दिया है, हमें तो उसको देखना पड़ेगा ना। लेकिन अभिषेक जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी नारा दिया गया है कि अगर हम साथ हैं तो सारा जहां हमारा है, तो अगर 90 और 10% का खेल आप खेलेंगे तो 10% को साथ लेकर कैसे चलेंगे? कैसे सारा जहां आपका हो जाएगा? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि जब हम 90% की बात कर रहे हैं तो समाज के सभी वर्गों को हमने साथ में ले लिया। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मानसिकता ही दूषित होती है, जब वो दिमागी तौर पे ही, ज़हनी तौर पे ही मजबूत नहीं है, वो प्रोपेगेंडा फैलाता है समाज को बांटने के लिए, तो उसके आगे बढ़े या ना बढ़े तो उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समाज के 90% लोगों का जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों का भी विकास हो जाएगा। 10% में बचे हुए उनके फैमिली मेंबर्स का विकास होगा, उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया तौर पे मिल सकेंगी, उनको और भी चीजें मुहैया करा सकेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका विकास तो हो ही जाएगा। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तो हमेशा कहते हैं। ठीक है अभिषेक जी, लौटूंगा आपके पास। खेमचंद जी, आपका रुख करूंगी। खेमचंद जी, क्या ये 90 बनाम 10 वाला नारा जो अखिलेश यादव ने दिया है, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे का, उसके बाद लगातार पोस्टर वॉर भी जारी है, लगातार नारेबाजी भी की जा रही है, नए नए नारों के साथ तमाम पार्टियां सामने आ रही है। लेकिन अब क्या 90 बनाम 10 या फिर अन्य नारों के साथ बीजेपी के साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है, इसका कितना असर पड़ रहा है? चलिए, खेमचंद जी से संपर्क टूट चुका है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप आलोक जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, जहां एक नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी दिया गया? जी खेमचंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है खेमचंद जी, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। जरा आलोक जी से सवाल ले लेती हूँ। आलोक जी, आप पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 90 बनाम 10 का जो नारा अखिलेश यादव द्वारा दिया गया, अभिषेक जी साफ कह रहे कि 90% में सभी लोगों को वो इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जब जिक्र किया था, उन्होंने केवल पीडीए, जहां दलित अल्पसंख्यकों की बात उन्होंने कही थी। देखिए, अखिलेश जो पीडीए का फॉर्मूला है वो समय समय पे अपनी सुविधा अनुसार उसको चेंज करते रहे हैं।
उन्होंने कभी कभी बोला पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी। कभी कभी उन्होंने कहा कि जहां पर ब्राह्मण, बाहुल्य, अग्रजाति जाति ज्यादा होती है, उन्होंने उसका मतलब बताया कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा। जैसे बलिया में देखा, सदानंद जी चुनाव लड़ रहे थे, ब्राह्मण समुदाय से आते थे, तो बलिया में अखिलेश की चुनाव में रैली हुई, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा। तो समय से अनुसार चेंज करते रहते हैं। मुझे लगता है कि पीडीए में एक ए और जोड़ने की जरूरत है, उससे कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा दूर हो जाएगा। देखिए, दूसरा ये जो चुनाव हो रहा है, देखिए चुनाव 3 तरह से जाते हैं। एक जो पार्टी वफादार लोग हैं वो पार्टी वोट करते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो लालच के आधार पर जिनसे वोट लिया जाता है, तीसरा होता है और डरा करके वोट लिया जाता है। तो जो एक योगी ने नारा दिया है कि हम बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, ये कहीं ना कहीं डरा करके वोट लेने की एक राजनीति है जो हर पार्टी करती है। भाजपा इससे कोई अलग नहीं है। इससे पहले पूर्व में कांग्रेस ने भी किया, सपा ने भी किया, तो सभी ने ऐसे नारे करने काम करते रहे कि डरा करके लोगों से वोट लिया जा सके। ठीक है, लालच होता है जहां पर लोगों को कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है कि अच्छा हम चुनाव जीतेंगे तो आपको सड़क बनवा देंगे, आपको हम नौकरी देंगे, आपको हम घर बना देंगे। तो 3 तरह से वोट लिए जाते हैं, वफादारी से, लालच से और डरा करके। तीनों फॉर्मूलों को अपनाने की हर पार्टी जो है वो रणनीति अपनाती है, जो उसमें सफल हो जाता है उसकी सीटें ज्यादा आ जाती है। अब देखिए 9 सीट पे जहां उपचुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए केंद्र का जो नेतृत्व वो जो उपचुनाव होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, प्रदेश का नेतृत्व जो है चुनाव को लड़ता है। यहाँ में देखिए कि केंद्र की टीम की तरफ से मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा किसी कोई सभा नहीं हो रही है। ये पूरा चुनाव जो है वो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। इसलिए योगी ने अलग अलग मंत्रियों को जो है अलग अलग विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी भी दे रखी है। लेकिन क्या 9 सीटों में यदि 5 सीट भाजपा नहीं जीतती है तो क्या योगी जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? मुझे लगता है कि योगी जी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं फेस हूं, तो उनको अपना स्टैंड जरूर क्लियर कर देना चाहिए कि ठीक है भाई, भाजपा अगर 5 सीटें हम नहीं ला पाते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। तो वैसी स्थिति मुझे फिलहाल दिख नहीं रही है। दूसरा, अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसके आधार पर कुछ भी आकलन करना थोड़ा टफ है। लड़ाई बहुत ही टफ चल रही भाजपा के बीच में, सपा के बीच में। अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा कि जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने लेटर लिखा हुआ है चुनाव आयोग को, कि उन्होंने कहा कि फूलपुर में जो हंडिया क्षेत्र अधिकारी उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दी है, दूसरी थानाध्यक्ष उनके खिलाफ शिकायत दी है कि भाई हमारे प्रत्याशी जो सिद्दीकी साहब उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी शिकायतें भी समाज पार्टी की तरफ से बार बार की जा रही है। ठीक है, तो हमें देखना होगा आगे इनका फ्यूचर क्या होगा। मुझे लगता है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए, एक अच्छी फाइट है चुनाव में, और बाकी परिणाम जो है वो हम लोग उसके बाद देखेंगे परिणाम क्या आता है। लेकिन हाँ, चुनाव अच्छा चल रहा है, एक मजबूत चुनाव चल रहा है। ठीक है आलोक जी, लौटेंगे आपके पास। खेमचंद जी, आपका रुख करूंगी। खेमचंद जी, क्योंकि जिस तरीके से आप एक नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था, बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया था, जिसके काउंटर में कई ऐसे नारे आए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई पोस्टर्स लगाए गए। लेकिन एक नई बात अखिलेश यादव ने कह दी, जहां 90 बनाम 100 का जिक्र किया, माफ कीजिएगा 90 बनाम 10 का उन्होंने जिक्र किया है कि इन तमाम नारों से बीजेपी पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश विपक्ष कर रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश करी, और इसके साथ ही इसका कितना असर आप देख रहे हैं? सवनी जी नमस्कार, जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, वो 90 बनाम 10 की बात करते हैं, लेकिन वो 10 में ही फॉल करते हैं। जब उनको देना होता है तो अपने परिवार वालों को देते हैं या एक विशेष वर्ग को देते हैं जिसकी वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। वो 90 का कभी ध्यान नहीं रखते। हम तो कह रहे हैं कि आप बटोगे तो कटोगे, मतलब हम सभी को मिलके चलना चाहते हैं, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि सब लोग उत्तर प्रदेश जो बन रहा है उसमें और योगदान कर सकें, देश को विकसित राज्य बनाने में योगदान कर सकें। हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, 30 नंबर पर पहुंचे, 30 से हम पहले नंबर पर पहुंचे, तो हम सबको इकट्ठा, सभी राष्ट्रवादियों को साथ में लेके हम चलना चाह रहे हैं। वो हमारा योगी जी और मोदी जी का विजन है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप बटो मत, आप इकट्ठे रहो, आप राष्ट्रवादी हो, आप पॉजिटिव सोच वाले हो और आप आगे बढ़ते रहो। वहीं अखिलेश जी जो 10 और 90 की बात करते हैं, तो 90% लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जिनको राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए सहयोग करते हैं, और वो योगी मोदी जी के साथ है। वहीं वो 10% के साथ हैं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से जो कट्टरपंथी लोग उनके साथ आ जाते हैं, और या फिर उनके कुछ चाहने वाले जिनको उन्होंने सीधा लाभ पहुंचाया है, जैसे एसडीएम, डीएम, थाना अध्यक्ष पहले अपॉइंट हुआ करते थे, वैसे ही उन्होंने अपने माफिया को नीचे तक अपॉइंट किया हुआ था। तो 10% भी नहीं, मतलब वो उनकी बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सबकी बात करते हैं, क्षत्रिय समाज की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। तो हम जो है एक खुली किताब की तरह हैं, तो हम खुली किताब की तरह बात कर रहे हैं, तो हमें चिंता नहीं, चिंता उन्हीं को है। क्योंकि अब जब हम समाज को बांटने से रोक रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रीकरण कर रहे हैं, और एकत्रीकरण करके सबके लिए काम कर रहे हैं, और काम करते हुए हम देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो चिंतित हो गए हैं कि किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो बांट नहीं पा रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं, विघटन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए परेशान है कि क्या नारा दें। इसीलिए वो अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नारे में सच्चाई है। हम सुशासन के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप मुस्कुरा रहे, चिंतित है क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, क्योंकि खेमचंद जी ने जब बात बोली तो मैं खुद भी सोचने लगा कि आखिर जब ये नारा सावनी जी जब ये दे रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, उत्तर प्रदेश में बताते हैं सब कुछ चंगा है, तो अगर सब कुछ चंगा है तो कटेंगे बटेंगे जैसे नारों का उपयोग क्यों कर रहे हैं आखिर बात? इसका मतलब ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश भर में सब कुछ चंगा नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि कितने हताश है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी कितने निराशा से हैं कि उनको कुछ हाथ में हासिल नहीं हो पा रहा है। और जब बात समाज के लोगों की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं समाज के लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों का सहारा लेकर के चल रहे हैं, तो आप समझ सकती है समाज एक हो रहा है कि बट रहा है, ये तो इनको सोचना पड़ेगा ना। समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती है, हर एक वर्ग की बात करती है, क्योंकि हम तो वो समाजवादी हैं जो दिलों में आग आंखों में ख्वाब रखते हैं, जन जन की मुद्दे की बात रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि जो वो कह रही है उसको आगे बढ़ा रही है या जो आगे बढ़ा रही है उसको कह रही है। ठीक है अभिषेक जी, आप लेकिन आप जरा ये बताइए, आपने जो 10% की बात कही, आपने कहा है कि जो लोग हिंदुत्व का एजेंडा फैलाते हैं, जो बार बार हिंदुत्व का मुद्दा लेकर सामने आते हैं, 10% आप उन लोगों के लिए रखा गया है। कौन है, आप किन लोगों के बारे में जिक्र करें? हिंदुत्व का एजेंडा कौन बार बार लेकर आ रहे हैं? हिंदुत्व के मुद्दे के लिए किसने आपको कहा है श्रावणी जी? किसी ने, मैंने कोई वक्तव्य दिया है या माननी जी ने हिंदुत्व के मुद्दे को बोला है? उन्होंने कहीं पे भी टैगलाइन में ये बोला नहीं हुआ। ये आपके अपने शब्द हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के शब्द नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है, सिख भी वही है, ईसाई भी वही है। जब विकास होगा तो सबके लिए विकास करेंगे, सबकी बात करेंगे। हिंदुत्व की तो बाकायदा पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी टैगलाइन पे चलती है, वो बाकी लोगों से नहीं देखती है। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक में जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, इसीलिए समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं ताकि इनकी अपनी दुकान चलती रहे, और वो चलने वाली है नहीं। आपने देखा जहां जहां पे धर्म नगरी थी वहां पे इनका क्या हाल हुआ, जहां पे हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलते थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊं, हम बात करेंगे पीडीए की बात करेंगे, क्योंकि पीडीए की एकता है वो बिल्कुल समाज को आगे बढ़ाने के लिए है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल अभिषेक जी, लेकिन आप जो इस 90% का जिक्र कर रहे हैं, मान लीजिए पिछड़ा, दलित, अगड़ा और अल्पसंख्यकों का जिक्र आपने किया है, आप 90% की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 35% भी बहुत 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 मुश्किल से छू पाई है। ऐसे में आप जिस 90% का जिक्र कर रहे हैं, कई वोटर्स तो बीजेपी के फर में भी है, वहां पर कई समर्थक है, क्योंकि अगर हरियाणा चुनाव की भी हम लोग नतीजों की बात करें, वहां पर भी काफी ज्यादा उलटफेर देखा गया था। कई ऐसे थे जो पिछड़े जाति के थे, लेकिन उनका वोट बीजेपी को गया है। आप इतने निश्चित कैसे हैं, ये बात बताइए। श्रावणी जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति ही डिफरेंट है। अभी आपने कहा, जब इन चीजों के रिगार्डिंग आपने बात कही, तो मीडिया जगत से लेकर के हर एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया, क्योंकि हम जनता जनार्दन पे भरोसा था, हमने जो मेहनत की है, हमने जो जनता के मुद्दों को छुआ था, उनकी बात हम कर रहे थे। आखिर जब रिजल्ट आया तो क्या निकल करके आया, सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी कहां पे खड़ी थी और हम कहां पे खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ और हमें क्या हुआ। आखिर जनता के मुद्दे प्राथमिकता के तौर पे होने चाहिए। जनता के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, डेथ हो रही है उनके मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। महिलाओं के लिए आप जब बात करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा तार तार कर रहे हैं आप, हम सब ने देखा। आप कौन से मुद्दों की बात करेंगे? आज प्रयागराज में देख लीजिए, बाकायदा जो यूपीएससी, जो यूपी ट्रिपल वाले लोग हैं, बाकायदा जा करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया कि नहीं किया? एक पाली में आप एग्जाम कराने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप अपने फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए आप जो चीज अच्छा होता है उसको अपना लेते हैं, जो चीज आपके विरोध में होता है उसको दरकिनार कर देते हैं। वो चाहे सरकारी तंत्र के माध्यम से हो या किसी और तंत्र के माध्यम से हो, आप उसको अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार चलाना चाहते हैं।
खेमचंद जी, अपने सहूलियत के हिसाब से आप फैसले लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप फिलहाल जो नारेबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं असर तो देखा जा रहा है। इसके साथ ही जिस एजेंडे के साथ लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी है, अगर पीडीए की बात कर ली जाए, खासतौर पर पीडीए का जिक्र हम कर रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आपको लग रहा है उपचुनाव में भी इसका असर देखा जाएगा या फिर बीजेपी मुंह तोड़ जवाब देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से जनता का समर्थन, प्यार और हमें सहयोग मिल रहा है, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और हम अपनी कन्वीनियंस से कुछ नहीं करते, क्योंकि हम तो अपने आप को चौकीदार समझते हैं, सेवक समझते हैं, ट्रस्टी समझते हैं। जब ट्रस्टी समझते हैं, सेवक समझते हैं, तो हम अपनी कन्वीनियंस से क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। लोकसभा चुनाव में भी देखी गई थी, ये कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव में भी देखी गई थी, लेकिन अयोध्या के नतीजे सबने देखे। सामने जी होता है ये कॉन्फिडेंस। हम लोकसभा में आपने देखा, हमने सरकार बनाई, ठीक है, हमें उतने अच्छे रिजल्ट उत्तर प्रदेश में नहीं मिले जितना मिलना चाहिए था, लेकिन वो अफवाह, वो झूठ और वो जो इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन चलाया था, वो सब अब हट चुका है, वो बादल हट चुके हैं, अब विकास आ गया है। और हरियाणा इलेक्शन में आपने सब देख लिया जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की वहां पे धुलाई हुई, जैसे साफ हो गया कि उनकी जो झूठ थी, रिजर्वेशन पे झूठ थी, संविधान पे झूठ थी, वो सब लोगों के सामने आ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश भी वैसा ही रिस्पॉन्स इनको देने वाला है। और जनता में जब हम जाते हैं तो जनता कई बार कई जगह कई एरिया में रिग्रेट भी करती है कि हाँ, हम इनके बहकावे में आ गए और कुछ सीटें हमने मोदी जी को कम दी, लेकिन आने वाले समय में हम उसकी पूर्ति करेंगे, ऐसा भाव लोगों में बन रहा है, क्योंकि वो योगी और मोदी जी के अच्छे काम को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि उन्हीं के पास रोड मैप है, बाकी लोग तो सिर्फ बांटने में लगे हुए हैं और बांट के राज करना चाहते हैं। ठीक है आलोक जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगे। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन आपको क्या लगता है कि नारेबाजी अपनी जगह है, लेकिन जनता का मूड क्या है? क्या इस बार भी जाति फैक्टर जो है वो हावी रहने वाला उपचुनाव में? बिहार में यहाँ पर जाति जो है सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और जातिगत आंकड़ों के आधार पर भी कोई भी राजनीतिक दल है वो टिकट देने का फैसला करता है। सबसे पहले कैटेगरी नहीं देखा जाता है। दूसरा, जो नारे गढ़े जाते हैं वो इसलिए गढ़ जाते हैं ताकि कहीं न कहीं जो वोटर्स है उनके तक हमारा एक संदेश पहुंच सके कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। उसमें दोनों दल अपने अपने वार्ड जो चल रहे हैं, भाजपा अपना वार्ड चले, अखिलेश यादव अपना वार्ड चले, दोनों को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन चुनाव जो है वो मजबूत है और किसी एक तरफा चुनाव नहीं कह सकते कि कोई एक तरफा जीत रहा है। थोड़ा बहुत सपा जरूर प्लस में देखती है, क्योंकि उसमें से जो 9 सीट चुनाव से 5 सीटें पर सपा के ही जो विधायक तो सांसद बन गए, उनका चुनाव हो रहा है, तो सपा थोड़ा सा मुझे मजबूत दिख रही है। लेकिन चुनाव अंत में देखा जाएगा, जो फैसला आएगा। मुझे अभी लग रहा है कि हाँ, भाजपा को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है यहाँ पर, उसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। बाकी फैसला चुनाव के जरिए मालूम चल रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से। ठीक है आलोक जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खेमचंद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पोस्टर वॉर जारी है, लेकिन चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में जनता का भरोसा किसे जाता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।